नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक पार्क जो पश्चिम बिहार के इलाके में है, वहीं पर मौजूद है हमारे साथ एक स्थानीय। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे चुनाव की जो स्थिति बन रही है, जो कि 5 फरवरी को विधानसभा की चुनाव होनी है, क्या स्थिति बन रही है। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। धर्मपाल जी। सर चुनाव का माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या चल रही है। देखो ये फाइट है यहाँ पे नांगलोई जाट में पूरी। कौन सी पार्टी में सर? अब जैसे पहले कांग्रेस को पिछली बार आप देखा तो एक भी सीट नहीं मिली थी, अब की बार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, वो सब मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा में भी ग्राफ बढ़ा है। हाँ। हर जगह उनका ग्राफ तो बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस का और आपकी पार्टी का जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, कॉमन है सबके दोनों के। जी। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फाइट ज़बरदस्त है तीनों में। अब की बात ऐसा तो नहीं होगा कि जो कांग्रेस का वोटर हैं वही आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, जो आम आदमी के वोटर हैं वही कांग्रेस के हैं, तो ऐसा ना हो कि दोनों लोग आपस में लड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजे लिए जाए और सरकार बना ले जाए। इट में भी तो क्योंकि दोनों का वोटर बैंक पॉस कॉलोनियाँ हैं, जैसे यहाँ पे सुंदर विहार है, मीरा बाग है, LIC कॉलोनी है, GH14 है, GH10 है, GH9 है, ये पॉस कॉलोनियाँ है। यहाँ पे बीजेपी के समर्थक ज़्यादा हैं, तो बीजेपी के समर्थक हैं। इनका 31-32% जो भी है इनका, उनको तो कोई हिला नहीं सकता। सर तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बन पाएगी? गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते किसके बनेगी, लेकिन नांगलोई जाट विधानसभा की बात कर ले तो नांगलोई जाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए मनोज शौकीन जी। तो क्या लग रहा है कि मनोज शौकीन जी आपके विधायक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? इसके बारे में तो देखो फाइट है ज़बरदस्त। यहाँ नांगलोई जाट की तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। सर अब जैसे आपकी पार्टी का था, आपकी पार्टी में क्या था, कुछ काम तो बढ़िया किए, नो डाउट, मतलब ना वैसा काम जैसे आप एजुकेशन पे लगाओ, एजुकेशन पे, स्कूलों पर बहुत अच्छा काम किया रघुविंदर शौकीन जी, चाहे आप केजरीवाल जी के, है ना। और पानी के मामले में कहोगे, बिजली के मामले में कहोगे, ये लेडीज़ का जो बसों में सफ़र करना है कहोगे, कुछ काम जो है ना बहुत बढ़िया किया। मतलब अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करें, जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, माना जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, और 21 राज्यों में इंडिया में उनका सरकार चल रहा है, तो जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें, केंद्र की बात करें, तो आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका आइडियोलॉजी जो भी है, विचारधारा है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सेंटर में तो देखो मोदी काम कर रहा है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, सेंटर में तो उसका पूरा वर्चस्व है, मतलब मोदी का। तभी तो देखो ना, हर स्टेट में कहीं भी, हरियाणा से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस जीतेगी। यही से बीजेपी भी, जो लोकल वोटर्स थे उन्होंने भी मान लिया था कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस का और आपकी पार्टी का, BSP का, सब आपस में वोट कट गया आपस में, और बीजेपी एक रास्ता से। सर इंडिया अलायंस की बात करें, अभी लोकसभा की चुनाव हुआ है, कुछ महीने पहले, लगभग साल भर पहले चुनाव हुआ है, तो इंडिया अलायंस अभी जितने अदर पार्टियां हैं, छोटे छोटे सब, 1-2 प्रदेश में जिनकी सरकारें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं या चली हैं पूर्व में, सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ लो इंडिया अलायंस में। और जैसे कि हम खास करके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की, समाजवादी की बात कर रहे हैं, लेकिन वही 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होता है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है। कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टी को इससे नुकसान है। नेचुरली बात है, नुकसान तो है ये दोनों का। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बन जाए, मे बी, इट कैन बी, मे बी। तो सर दोनों का कॉमन वोट है, और दोनों का वोट है, अगर कंबाइंड होकर लड़ते तो शायद कुछ आउटपुट निकलता, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, क्योंकि वो आपस में लड़ जाएंगे। तीसरा इसमें हो सकता है कि मजबूती से इसमें फायदा उठा ले जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है ना, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। बीजेपी का उनको तो नहीं तोड़ सकता। जो सेफ वोट है वो तो सेफ वोट है। अगर 2-4% इनका इधर उधर वोट हो गया और इनका आपस में लड़ गए, मे बी। तो सर तीसरा जो प्रत्याशी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो पार्टी की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, यही ना। हाँ, उसका प्रत्याशी आपके नांगलोई जाट से मनोज शौकीन जी हैं। तो मनोज शौकीन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? मनोज शौकीन जी तो देखो पिछले 10 साल से तो नहीं थे, 10 साल से तो ये आपकी पार्टी है, उससे पहले मास्टर विजेंद्र 15 साल से थे, तो ये तो 25 साल पहले आई थिंक थे MLA शायद। नहीं, ये 2008 में बने थे, 2013 तक फिर से कुछ दिन रहे। ये 2008 में आपके ये MLA रहे हैं। 16 साल हो गए। हाँ, लगभग। मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है 2008 से 13 रहा, फिर से जब गठबंधन टूटी तो 50-60 दिन का सरकार था सर, तो उसी में थे MLA थे। 2 बार रहे मुंडका से, एक बार, और एक मुंडका से रहे थे। हाँ, मुंडका से बने थे। 2 बार पूर्व में विधायक रहे हैं। थोड़े दिन की बात, थोड़े दिन रहे थे ना, उस दौरान तो कोई काम कुम तो कुछ हुआ ही नहीं शायद। ऐसे कार्यकारिणी थी इनकी पूरी 5 साल की थी। एक बार 100 दिन का तो सरकारी था, उसमें से कुछ दिन के 50-60 दिन के 70 दिन 47 दिन का कुछ रहा था, ऐसा कुछ रहा। हाँ,
उस दौरान तो देखो क्या काम था, कुछ प्लानिंग भी नहीं बनी ना। हाँ। कुछ वो 45 डेज या अच्छा सर, 47 एक हम डेज था आपसे ना। उम्मीद पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बन जाती है और नांगलोई जाट विधानसभा से विधायक आपके मनोज शौकीन बन जाते हैं, तो सर काम होगा कि नहीं होगा? और जो प्रत्याशी हैं जैसे कि रघुविंदर शौकीन जी या रोहित चौधरी जी, इनकी अपेक्षा ये प्रत्याशी मनोज शौकीन जी अच्छा रहेंगे या बुरा रहेंगे? इसके बारे में तो देखो कह नहीं सकता कुछ भी मैं, क्योंकि हम क्योंकि देखो सर, सवाल करने की हर वजह ये है MLA जो है ना हाँ। अपना अपना प्लानिंग बनाता 5 साल सही का बात। कि मैंने ये काम करवाना सही है, बात। ये हमारे मैनिफेस्टो में सही है। तो उनका मैनिफेस्टो क्या है वो तो नहीं कुछ कह सकते। अभी उनका मैनिफेस्टो होगा 5 साल के बाद ही पता लगेगा कि क्या मैनिफेस्टो सर, था उनका, हाँ। क्या वो पूरा कर पाए सर, या जो- नहीं कर सर पाए। जो सच्चाई है, आप नांगलोई जाट विधानसभा के नागरिक हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ को पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बननी है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। सरकार तो गवर्नमेंट शायद नहीं बना हाँ, पाएगी, लेकिन तो- कहीं कहीं पे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है हाँ। और वो जीत भी सकता हाँ, है। और रहा बात आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, 2 पार्टी रहा। इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है, 10 साल उनके विधायक रह चुका है नांगलोई जाट में, तो काम अच्छा कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं किए तो आप लोग बदलाव करेंगे कि या फिर से उनकी आपको काम विधायक तो बनाएंगे? किया, मैंने बताया ना, एजुकेशन में, बिजली में, पानी में, कई जगह स्कूलों में काम किया है। स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया, खासतौर पे ना स्कूलों में जो उनके स्टेट मैनेजर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ रखा उन्होंने, उससे बड़ा राहत मिल गई प्रिंसिपल को। एक प्रिंसिपल का काम सारा उधर ले लिया। एज ए मैं भी DDO काम किया मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, तो मैंने सारा काम ही मैंने ले लिया था। प्रिंसिपल को बोल दिया आपका काम तो सिर्फ पढ़ाना है, आप पढ़ाइए, और ये काम मेरा एडमिनिस्ट्रेशन काम, उनके सैलरी का, मेडिकल बिलों का, LTC का, ये सारा काम मैंने ले लिया अपने ऊपर। चाहे मुझे मिनिस्ट्रियल साहब में मैं 60+5 में 5 साल काम किया हो, लेकिन मैंने सारा काम ले लिया था। उधर स्टेट मैनेजर ने सारा ले लिया, टॉयलेट का, पंखे ठीक कराने का, स्विच कराने का, ये तो प्रिंसिपल फरोग है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ प्रिंसिपल को कि वो अच्छा रिजल्ट निकला, 100% रिजल्ट गया हमारे स्कूल का। सर मैं आपसे लास्ट यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मनोज शौकीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने व्यक्तिगत विचार 2 4 5 शब्द जो भी आपके पास हो उसमें बता सकते हैं। भाई उनकी प्लानिंग है, देखो 5 साल में वो क्या उनका आप क्या सोचते हैं? उनके मैनिफेस्टो छवि के है। बारे में क्या सोचते हैं? कैसा छवि है? सामाजिक छवि है कि नहीं है? समाज में रहे कि नहीं है? समाज सेवक किए हैं कि नहीं किए ये हैं? तीनों ही अच्छे पार्टी के, तीनों सोशल है हमारे, तो ये तो ना, ये तीनों पार्टी को हम तो कई सालों से जानते आए हैं, और तीनों की तीनों छवि बढ़िया है। कांग्रेस के भी है, मोहित चौधरी रोहित हैं, वो मास्टर जी के भतीजे हैं। मास्टर जी ने काम किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। मास्टर जी ने भी बहुत काम किया है यहाँ MLA का। धन्यवाद। तो इस वक्त हम नांगलोई जाट विधानसभा के एक स्थानीय, हम इनसे बात करते, पढ़े लिखे थे काफ़ी, और राजनीति पे ऑफ कैमरा बात किए, तो हम सोचे कि क्यों ना इनको ऑन कैमरा लिया जाए और इनसे बात किया जाए। तो बल्कि बात करने के तैयार नहीं थे, लेकिन सोचे कि पढ़े लिखे आदमी हमारे कैमरे बोले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो हम इनसे बात किए और आप कहीं ना कहीं नांगलोई जाट विधानसभा के बारे में बात की है, दिल्ली प्रदेश की बात की है, भारतीय जनता पार्टी की बात की है, आम आदमी पार्टी की बात की है। ये आखिरकार इनकी व्यक्तिगत विचार है, उसमें हमारी कोई वो नहीं है। ये अपने व्यक्तिगत विचार बताए, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ बन रही है, क्या माहौल बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 10 वर्ष से विधायक रह चुके हैं, और रोहित चौधरी जो कांग्रेस से प्रत्याशी उम्मीदवार बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो फाइट में नहीं है, लड़ाई में नहीं है। हो सकता है कि यहाँ मनोज शौकीन मजबूती से सामना करके चुनाव जीत सकते हैं।